जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं सभी मेरे देशवासियों का, मेरे भक्तों का स्वागत करती हूँ किन्नर अखाड़े में और इस 2023 के माघ मेले में। मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं हूँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। और किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ था उज्जैन से, और 2016 में हमने पहला कुंभ किया था सिंहस्थ 2016। और मैं किन्नर अखाड़े की फाउंडर मेंबर हूँ। और किसी को पता नहीं था कि किन्नर अखाड़ा शुरू होने वाला है और हम लोग ये सब काम करने वाले हैं। मैं और मेरी गुरुजी हैं आचार्य जी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हम दोनों ने पहले इनिशिएटिव लिया और हमने उज्जैन में जाके सारे हमारे जितने स्टेट के किन्नर हैं भारत के सबको बुलाया और ये बात हमने रखी कि हमें सनातन धर्म से जुड़ना है और हमें किन्नर अखाड़ा जैसे 13 अखाड़े वैसे 14वां अखाड़ा हमें स्थापित करना है। तो उसके बाद हमारा 2015 में हम लोगों का अखाड़ा का स्थापना हुआ। 2016 में हमारा सिंहस्थ कुंभ हुआ। बहुत लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, बहुत साधु संतों से हमने डिबेट्स किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी शुरू में। फिर 2019 का जब कुंभ हमने प्रयागराज का किया, उसके बाद हम लोगों ने जूना अखाड़े के साथ विलय किया और स्नान और पेशवाई हम जूना अखाड़े के साथ करेंगे और हमने 14वां अखाड़ा यहाँ से शुरू किया। आप कब से जुड़े हैं? मैं बोली ना कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस अखाड़े की। मतलब जब शुरुआत हुआ तब? हाँ, फाउंडर मेंबर जब से शुरू हुआ है, जब से सिर्फ बातचीत चल रही थी, मन में विचार चल रहे थे 2014 में कि जैसे मोदी जी ने हमें, हमारे भारत सरकार ने हमें थर्ड जेंडर का एक पदवी दिया है, मेल फीमेल और अदर लिंग हमको दिया है। तो हमने उसी टाइम हमारे मन में ये बात आई और मैं और मेरी गुरुजी हैं आचार्य जी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमने ये शुरू किया और फिर बहुत सारे लोगों को हमने इसमें शामिल किया और बहुत लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हमने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। लोगों में ये धारणा रहती है कि किन्नर जो है एक समाज का ही अंग है, हालांकि वो पूरा चला आ रहा है जन्मांतर से। रामायण हो, महाभारत हो, सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों ने निभाई है, लेकिन फिर भी समाज में एक अलग छवि जाती है। लोगों को लगता है कि नहीं, कोई देखता है तो भाग जाता है छोड़ के। और वैसे में आप सनातन धर्म से जुड़कर अखाड़े का एक शुभारंभ कर रहे हैं, 14वां अखाड़ा। तो कैसे, मतलब लोगों को क्या अभी जब से किन्नर अखाड़ा खोला है और हमने स्टार्ट किया है और 2014 में हमें थर्ड जेंडर मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से जो हमारे लिए जो घृणा थी, भेदभाव था, वो कहीं ना कहीं दूर हो चुका है और हो रहा है। फिर भी हर चीज़ एक साथ अच्छी नहीं होती है, धीरे धीरे अच्छी होती है। मैं तो किसी को, समाज को दोष देती हूँ ना, मैं खुद दोषी हूँ ये सारे चीज़ों की। ये तो हमारा रीत है, हमारी संस्कृति है। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, और अच्छा होने के लिए, अच्छा होते होते बुरा होने को भी कोई टाइम नहीं लगता है। तो हम लोग बिल्कुल सुखी हैं कि जो हो रहा है होने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। इस प्रयागराज में, इस माँ गंगा की गोद में आपको ये जो अखाड़ा अपना यहाँ पर जो कैंप बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? पहले तो हम 2016 से यहाँ पर आ रहे हैं माघ मेले के लिए। तब हम लोग ज्योतिष मठ में रहते थे, फिर वहाँ से सारी चीज़ें करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने प्रशासन को लेटर लिखे हैं और हम जाके खुद मिलते थे और फिर हमें भी एक जगह मिल गई है। हर साल हमारा अखाड़ा यहाँ पे लगता है। अभी परेशानी नहीं होती है, और छोटी मोटी परेशानी तो हमेशा होती रहेगी, उसको तो हम नज़रअंदाज करते हैं और हम लोग, हमारा कार्य है वो अच्छा करते हैं। तो जो किन्नर समाज है आ रहा है, मतलब हर साल हमारा समाज आता है सब जगह से, महाराष्ट्र से, बिहार से, साउथ से, दिल्ली नॉर्थ से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, एमपी से, सभी जगह से हमारे किन्नर आते हैं। हम लोग संक्रांति का भी स्नान करते हैं, फिर हम लोग मौनी अमावस्या का भी करते हैं, और कुछ लोग रहे तो फिर वो बसंत पंचमी का भी करते हैं। तो कल्पवास क्या आप लोग भी आके? हम तो वैसे ही एक निर्बंसी है, हम तो पैदा ही सन्यासी किन्नर है, उपदेवता में आते हैं। कल्पवास में तो हम नहीं होते हैं, लेकिन माघ मेले में हमारा अखाड़ा, हमारा टेंट लगता है और हम लोग गंगा की गोद में 1 महीना रहते हैं जी।
अच्छा, उसमें जैसे आप किन्नर में भी शादियों उदियों का भी प्रावधान होता है, लोग करते हैं आपस अभी में। सरकार ने अभी दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, सबको हक है जी। मतलब एक सनातन धर्म से एक जुड़ाव आप लोगों का भी रह चुका है, हो गया, अब तो हो गया। हम सनातनी है, जुड़ाव रह चुका नहीं है, हम सनातनी है और हम लोग हिंदू हैं और हम लोग इसी देश में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं। तो हिंदू और सनातन में बहुत फ़र्क है। सनातनी अपनी देश की ताकत है और जब तक सनातन है तब तक हमारा देश है। ये किन्नर अखाड़ा आपने शुरू किया है, जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू धर्म, तो हिंदू ही धर्म में तो किन्नर नहीं, अलग अलग धर्मों में भी है, तो क्या वो लोग भी आप लोगों से हाँ भाई, जो भी हमारे धर्म के कुछ लोग थे, जो कोई इस्लामीकरण हुआ है, किसी का ईसाई बने हैं, तो जिनको अपने सनातनी से प्यार है, जो अपना सनातनी धर्म बदल के हमारे साथ सनातनी बन रहे हैं। कोई मुस्लिम थे, वो भी हमारे तरह साथ सनातनी बने हैं। जिन्होंने 7-7 8-8 बार हज किया है, वो लोग भी वापस, जो हिंदू के बच्चे थे, वापस वो इस्लाम को छोड़ के हिंदू में आए हैं। अच्छा, चलिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को यहाँ से आप अखाड़े? मैं संदेश देना चाहती हूँ किन्नर अखाड़े से मेरे सभी देशवासियों को और पूरे यूपी को, और जिनके घर भी हमारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको अपने घर से निकालें ना, अपने से दूर करें ना। माँ बाप का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। उनको पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा बनाओ, वो अपने आप अपने पैरों में खड़े होंगे और कभी कहीं जाके 4 पैसे नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि तब तक उनको अपनी सानिध्य में रखो। जब तक बड़े होते हैं वो तो बाद में सभी लोग जैसे पंछी उड़ जाते हैं पर आने के बाद, वैसे हमारे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। लेकिन हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। और माघ मेले की और संक्रांति की, बसंत पंचमी की, मौनी अमावस्या की, सभी की मैं हार्दिक बधाइयाँ सबको देती हूँ। जय श्री महाकाल। एक तो थोड़ा सा प्रश्न रह गया कि जो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बच्चों को अलग ना करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको लेके चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये गलत भ्रांतियाँ हैं। कोई किसी को लेके नहीं जाता है, सब अपने मर्जी से जाते हैं। और ये लोगों ने गलत फहमियाँ हमारे देश में पैदा की हैं हमारे किन्नरों को लेके, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाते हैं? ज़रूर ज़रूर, हम लोग उसको बायकॉट कर देते हैं, हमारे जमात से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी अभी लोग आए हैं जैसे अलग अलग प्रांतों से, जैसे अलग राज्यों से भी यहाँ आपके सभी जगह से लोग आते हैं, सभी प्रांत से लोग आते हैं, सभी स्टेट के लोग आते हैं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं अमरावती से हूँ, विदर्भ से, और मेरा जो पीठ है वो उज्जैन महाकाल है और मैं वहाँ की महामंडलेश्वर हूँ। तो अभी वहाँ से चल के यहीं आई हैं, यहाँ पर बस ये 1 महीने का बिताएंगे, इसके बाद चले जाएंगे? चले जाएंगे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं जितने भी यहीं प्रयागराज में, इसी संगम में, इसी गंगा माँ की गोद में, इसी रेत में लोग तमाम जो महामंडेश्वर और तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, सभी लोगों का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनकी बातें और उनके जो विचार हैं अपने चैनल के माध्यम से समाज में दे रहा हूं। तो चलिए फिर अगली कड़ी में किसी से और से मुलाकात होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।